Morning students, let us start our fourth lesson, a case studies the Cholas. In this chapter we shall learn about first topic, the most powerful ruler dynasty in South India. Second, the political integration of South India. Third, development in art, architecture, literature and religion. Next, progress in agriculture and trade, development of naval power means military power like this, progress in India's sea trade, conquest of some part of Ceylon at present Sri Lanka, development of local self-government. These are the new words. कॉम्परेटिव इन द मेमोरी, किसी की याद में लाइक स्मारक बनाया जाता है. एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो अभिलेख वगैरह होते हैं उनकी स्टडी करना. एंड यूलोजिस्टिक, इन प्रेज ऑफ, किसी की प्रशंसा में. गंगई कोंडा चोला, कैंकर ऑफ द गंगेटिक वैली को जीतने वाला. गोपुरम, गेटवे ऑफ टेम्पल, टेम्पल के गेट को कहा जाता है गोपुरम. मंडलम, यूनिट इक्विवेलेंट टू स्टेट, प्रोविंस लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लाइक दिस. म्यूट्स, कल्चर एंड रिलीजियस सेंटर ऑफ द हिंदू लोगों का कल्चरल और रिलीजियस सेंटर. पैलियोग्राफी, स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट इन विच इंस्क्रिप्शन आर रिटन, इंस्क्रिप्शन पर जो भी स्क्रिप्ट या लिपि लिखी जाती है उसकी स्टडी करना. शिकारा, ए टॉल स्पायर लाइक स्ट्रक्चर बिल्ड ओवर द सेंट्रल शराइन इन द साउथ इंडियन टेम्पल, साउथ इंडियन टेम्पल में जो टावर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर बनाना. Now start our lesson. Significance of the Chol Empire. The period from 9th to 12th century AD under the Chol was remarkable political integration in the south. South में political integration means एकीकरण किया गया चोल एम्पायर के द्वारा. It is also known for development in the field of art. ये डायनेस्टी जानी जाती है डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और मैराइन टाइम एक्टिविटी मीन्स जो सी से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में जानी जाती है, उसके डेवलपमेंट के बारे में. चोलाज डेवलप ए पावरफुल नेवी, चोलाज ने डेवलप की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेवी विच एबल दैम टू डेवलप इंडिया सी ट्रेड, जिससे कि इंडिया का सी रूट जो था वो डेवलप हुआ. एंड कैंक्वर्ड सिलोन एट प्रेजेंट श्रीलंका को कहा जाता था पहले. एंड मैनी आइलैंड्स को उन्होंने कॉन्क्वर किया चोल एम्पायर ने. ब्रीफ हिस्ट्री. द चोलाज वर परहैप द मोस्ट एंशियंट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द साउथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशियंट रूलिंग डायनेस्टी थी. लीजेंड स्टोरी इज दिस, द चोलाज रूलर पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ महाभारत में की बैटल में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. एडिक्ट ऑफ अशोका के एडिक्ट से. एंड ट्रैवल अकाउंट ऑफ द मैगस्थनीज वाज ए ट्रैवलर, जिनके अकाउंट से पता चलता है हमें. टू मेक ए मेंशन ऑफ चोलाज किंग के बारे में, उनके अकाउंट में भी जो है चोलाज किंग को मेंशन किया गया है. द डायनेस्टी मेंटेन इट्स पावर एंड प्रेस्टीज ड्यूरिंग द संगम एज, इस डायनेस्टी ने अपनी पावर को, अपनी प्रेस्टीज को संगम एज के दौरान भी जो है उन्होंने मेंटेन रखा. संगम एज 3rd सेंचुरी टू 4th सेंचुरी, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे इसने अपनी पावर को लॉस्ट कर दिया. अगेन इट केम, दोबारा ये पावर में आई 9th सेंचुरी में. एंड हेल्ड इट्स सुपरमेसी अप टू, और 13th सेंचुरी तक अपनी सुपरमेसी को बनाए रखा. एक्सटेंड ऑफ चोलाज एम्पायर. द चोला एम्पायर इंक्लूड ऑलमोस्ट द होल मॉडर्न, आज एट प्रेजेंट का जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है उस एरिया में ये फैला हुआ है. था पार्ट ऑफ द मॉडर्न उड़ीसा, जिसे कलिंगा कहा जाता था, कर्नाटका, कोर्ग, मॉडर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड अदर आइलैंड. यहाँ पर ये चोला एम्पायर जो है वो फैला हुआ था, एक्सटेंड था. ओके.